एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन इंग्लिश ग्रामर, जो कि है सभी क्लासेस एंड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है। जैसा कि हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था प्रोनाउन। प्रोनाउन की हम एक या दो वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा था व्हाट इज़ प्रोनाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये सब हम देख चुके हैं। आज हम वन बाय वन करके सभी प्रोनाउंस को देखने वाले हैं, जिसमें कि हमने सबसे पहले देखा था पर्सनल प्रोनाउन। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन को किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है, ये तो हम देख चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, क्या देखा था हमने, जैसे आई, मी, वी, अस, दे, देम, ही, हिम, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन में क्या रूल लगता है वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। कुछ सेंटेंस आपको गिवन है, चूज द करेक्ट वन। देखो फर्स्ट सेंटेंस आपको गिवन है, इट इज आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। अगर इसी के सेकंड सिमिलर सेंटेंस की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, इट इज मी हु एम टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट। तो देखो इसमें सिमिलर जो बात का सेंटेंस है, हु एम टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट, हु एम टू ब्लेम फॉर दिस एक्सीडेंट, ये तो सेम है, तो दोनों का ही सही है, करेक्ट है। लेकिन जो डिफरेंस है वो है इट इज आई एंड सेकेंड इज इट इज मी। तो यहाँ पर आई आएगा या फिर मी आएगा वो हमें देखना है। तो देखो एक रूल क्या कहता है, रूल कहता है, चलो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि इसमें फर्स्ट वन जो है इट इज आई, ये तो क्या है हमारा सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है इट्स मी, इट इज मी, ये क्या है, रॉन्ग है। लेकिन हम डेली जो यूजेस में बोलते हैं वो हम कैसे बोलते हैं, इट्स मी। लेकिन ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, सेंटेंस एकदम रॉन्ग होगा। क्यों होगा वो हम आगे देखते हैं। थर्ड है, इट वॉज मी हु केम लेट एंड इट वॉज आई हु केम लेट। तो इसमें भी देखो इट वॉज मी, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा, एंड इट वॉज आई, ये क्या होगा, सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट होगा। अब क्यों होगा, ये फर्स्ट वन और फोर्थ वन क्यों करेक्ट होंगे एंड सेकेंड वन एंड थर्ड वन क्यों रॉन्ग होंगे। तो एक रूल है, रूल क्या कहता है, देखो रूल को ध्यान से देखना। विद द फॉलोइंग प्रोनाउन सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट। देखो ये जो प्रोनाउन की लिस्ट है विद द फॉलोइंग प्रोनाउन, देखो क्या क्या होता है। जैसे सपोज आपको लिखा हुआ है इज, ये क्या है, ये वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, एंड सी, ये क्या होता है, कंपेयरिंग इज एंड। तो इन सभी के साथ जो प्रोनाउन होंगे, अगर आगे सब्जेक्टिव केस आया है तो बाद में भी कैसा केस आएगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का। और अगर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आया है तो उसके बाद भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बीच में वर्ब कौन कौन सी हो सकती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, एंड, या फिर कोई भी कंपेयरिंग इज एंड। तो यही हमारा रूल कहता है, विद द फॉलोइंग प्रोनाउन सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के द्वारा ही फॉलो होगा, एंड ऑब्जेक्ट इज फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा ही फॉलो होगा। तो देखो हमने जो सेंटेंस देखे थे एक बार फिर से हम उनको देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इज, यहाँ भी क्या है, इज, वॉज एंड वॉज, तो ये दोनों ही लिस्ट में थे, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, एंड कोई भी कंपेयरिंग इज एंड। तो देखो इट सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, हमारी सब्जेक्ट से, सभी को पता है। तो इट क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट। तो अगर इससे पहले सब्जेक्ट है तो इसके बाद भी क्या आएगा, सब्जेक्ट। आई और मी में से जो सब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का वो होता है आई, लेकिन जो मी होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, इसलिए हम क्या लगाएंगे, आई। क्लियर। ऐसे ही इसमें देखो दोनों तरफ इट है, ये इट तो क्या है हमारा सब्जेक्ट, वॉज उसी लिस्ट का वर्ड है, एंड आई और मी में से सब्जेक्टिव केस कौन सा है, आई, इसलिए आई क्या होगा हमारा करेक्ट, एंड मी क्या होगा, एकदम रॉन्ग होगा। क्लियर हुआ सभी को। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखो एक एग्जाम्पल गिवन है, राम इज एज गुड एज ही, राम इज एज गुड एज ही। एक बार इसको देखते हैं सेंटेंस को। राम है हमारा सब्जेक्ट, इज जो है वो वर्ब है, उसी लिस्ट में से है। तो अगर इससे पहले सब्जेक्ट आया है तो इसके बाद भी क्या आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा। ही क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस, ही, हिम, ही क्या है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका हिम।
तो आपको जो फर्स्ट जो वीडियो थी प्रोनाउन की, उसमें मैंने पूरी लिस्ट बताई हुई है सब्जेक्टिव केस की, ऑब्जेक्टिव केस की, एंड पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो वो लिस्ट आप जो हमारी प्लेलिस्ट है चैनल विक्ट्री एजुकेशन पर, प्रोनाउन की पूरी प्लेलिस्ट गिवन है, वहाँ आप जाकर देख सकते हो स्टार्टिंग से। और अगर हम इसे इस तरह भी ना कर कर अगर हम देखते हैं एज गुड एज क्या है हमारा कंपेयरिंग एजेंट, तो कंपेयरिंग एजेंट भी आ गया, इसके पहले भी अगर सब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या आएगा, सब्जेक्ट ही आएगा। क्लियर हुआ सभी को? अभी ढेर सारे एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। क्वेश्चन है चूज द रॉन्ग वन। अब इसमें से आपको रॉन्ग वन बताना है, करेक्ट नहीं बताना है, रॉन्ग बताना है। इट इज हर हु इज स्टडिंग हार्ड, या फिर इट इज शी हु इज स्टडिंग हार्ड। अब देखो इट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। इज जो है उसी लिस्ट का वर्ड है, वर्ब है। अब इससे पहले सब्जेक्ट है तो इसके बाद भी क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये क्या होगा, सब्जेक्ट शी क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, शी हर, और हर होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। एंड जो हर है वो हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब सब्जेक्टिव केस है तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर हमें बताया है कि रॉन्ग वन कौन सा होगा, तो ये वाला क्या है, रॉन्ग। तो इसको हम करेक्ट लगाएंगे क्योंकि हमसे आंसर पूछा गया है कि कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है एंड ये वाला सेंटेंस आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये करेक्ट होगा, लेकिन अगर सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ये वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट हम देखते हैं चूज द करेक्ट वन। अब हमें करेक्ट वन देखना है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड आई। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। अब देखो यहाँ पर आप ये देयर और इसको अगर देखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिटवीन ये क्या आ गया, प्रीपोजिशन। क्या आ गया, ये हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमने बेसिक क्लासेस में देखा था हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट है ये, यहाँ पर एंड गिवन है, तो अगर एंड से पहले ऑब्जेक्ट है तो एंड के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। आई और मी में से ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, आई होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। क्लियर है? तो यहाँ पर इससे नहीं देखिएगा, यहाँ पर ये जो एंड है इसमें देखना है हमें कि इसके पहले ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है एंड जो आई है वो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। क्लियर है? और एग्जाम्पल है वो भी हम देख लेते हैं। वी कैन यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिफोर प्रीपोजिशन। देखो अभी अभी जो हम देख के आए हैं क्या बोला है कि वी कैन यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिफोर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से पहले आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बट वी ऑलवेज यूज ऑब्जेक्ट आफ्टर प्रीपोजिशन। जब हमने बेसिक क्लासेस पढ़ी थी वहाँ हमने बहुत अच्छे से देखा था और मैंने स्टार मार्क भी करवाया था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? तो देखो शी टॉक्स टू मी। शी क्या है हमारा सब्जेक्ट, टॉक्स है हमारी वर्ब, टू क्या है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो शी टॉक्स टू आई नहीं होगा, क्या होगा, शी टॉक्स टू मी। आई क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल है, ढेर सारे एग्जाम्पल है। जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम इसी को देखेंगे जो कि है पर्सनल प्रोनाउन। चूज द करेक्ट वन। नोबडी सपोर्टेड मी एक्सेप्ट हर। नोबडी सपोर्टेड मी एक्सेप्ट शी। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एक्सेप्ट वर्ड गिवन है, तो इस एक्सेप्ट वर्ड को भी याद रखना। इसके बाद भी हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। शी और हर में से ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, हर। शी कैसा है हमारा, सब्जेक्टिव केस, तो ये रॉन्ग होगा एंड ये क्या होगा, राइट। अब इससे पहले भी देखो मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट ही है, तो ऑब्जेक्ट हमें गिवन है तो फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है, सेकंड वाला हमारा क्या है, रॉन्ग। तो इस एक्सेप्ट की तरह 2-3 वर्ड और है जो कि आपको याद रखने हैं, लिस्ट में गिवन है, मैंने लिखे हुए हैं, देख लीजिएगा। क्या है देखो, दीज वर्ड आर ऑलवेज फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। ये जो वर्ड है ये सारे ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट। लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट, इनके बाद हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर? तो एक बार देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इनसे रिलेटेड, लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट से रिलेटेड। फर्स्ट है लेट मी स्पीक। लेट मी स्पीक, देखो लेट है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस है मी, अगर सब्जेक्टिव केस होता तो क्या होता, आई। क्लियर? तो हमारा सेंटेंस एकदम करेक्ट है। पर्सन्स लाइक देम आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। देखो लाइक इस लिस्ट का वर्ड है, लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट। कौन कौन से थे, लेट, लाइक, बट,
एक्सेप्ट। क्लियर। तो लाइक है, लाइक के बाद देखो देम आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। देखो ये जो देम है ये हमारा कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका, दे देम। सब्जेक्टिव केस है दे एंड ऑब्जेक्टिव केस है देम। क्लियर। नोबडी केम इन द पार्टी बट हिम, बट भी उसी लिस्ट का वर्ड है, लेट लाइक बट एक्सेप्ट। क्लियर। तो ही और हिम, ही एंड हिम, अगर हम हिम की बात करते हैं तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस एंड ही है हमारा सब्जेक्टिव केस। क्लियर। तो तीनों ही सेंटेंस हमारे एकदम करेक्ट है। जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको एरर मिले, नो एरर वाले भी आपको एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। कुछ और एग्जाम्पल है, ही इज एज फास्ट एज मी, ही इज एज फास्ट एज मी, या फिर ही इज एज फास्ट एज आई। अब देखो यहाँ पर इससे भी आप देख सकते हो, या फिर कंपेयरिंग एजेंट आपको गिवन है एज फास्ट एज, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट गिवन है तो बाद में भी क्या आएगा, सब्जेक्ट। आई और मी में से सब्जेक्ट होता है आई, तो सेकंड सेंटेंस हमारा करेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा हमारा, एकदम रॉन्ग होगा। सेकंड देखते हैं, माई मदर लव्स माई ब्रदर मोर देन मी, माई मदर लव्स माई ब्रदर मोर देन मी। अब देखो पूरा इसका देखते हैं, माई मदर है सब्जेक्ट, लव्स है हमारी वर्ब, माई ब्रदर क्या हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब माई ब्रदर के बाद मोर देन, ये क्या है, कंपेयरिंग एजेंट है हमारा। तो ऑब्जेक्ट अगर इससे पहले है तो इसके बाद भी क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। आई और मी में से ऑब्जेक्ट कौन होता है, मी क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस तो हमारा करेक्ट होगा, लेकिन सेकेंड वन जो है वो हमारा रॉन्ग होगा। आई नो यू एज मच एज हिम, आई नो यू एज मच एज ही। आई क्या है हमारा सब्जेक्ट, नो हुई हमारी वर्ब, यू हुआ हमारा ऑब्जेक्ट, एज मच एज क्या हुआ, कंपेयरिंग एजेंट हुआ। अगर इससे पहले ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी ऑब्जेक्ट आएगा। ही और हिम में से ऑब्जेक्ट होता है हिम, ही होता है हमारा सब्जेक्टिव केस। तो फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है, सेकंड हमारा रॉन्ग है। आई होप सभी को अब तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी और कुछ एग्जाम्पल है वो भी हम देख लेते हैं। लेट से रिलेटेड है, ये भी लेट से रिलेटेड है, तो देखते हैं। लेट ही क्लीन द रूम, लेट ही क्लीन द रूम। हमने क्या पढ़ा था, 4 वर्ड हमने देखे थे, लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट। इन सभी के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम। तो क्या बनेगा करेक्ट, लेट हिम क्लीन द रूम। क्लियर। लेट बी अटेंड द फंक्शन, बी क्या है, सब्जेक्टिव केस, बी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी, अस। क्या होता है, अस। क्लियर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अस, लेट अस अटेंड द फंक्शन। देन हमारा सेंटेंस क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। द डॉक्टर ऑर्डर्ड द रिसेप्शनिस्ट टू लेट शिखा एंड आई एंटर हिज केबिन। देखो लेट है, लेट के बाद शिखा है। अब शिखा सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पर हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे, एकदम ऑलरेडी करेक्ट है। अब ये लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हमें पता है कि शिखा ऑब्जेक्ट ही है। एंड ऑब्जेक्ट के बाद एंड गिवन है, तो एंड से पहले अगर ऑब्जेक्ट आया है तो एंड के बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। आई और मी में से ऑब्जेक्ट होता है मी, आई जो है वो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। क्लियर। तो क्या बन जाएगा, लेट शिखा एंड मी एंटर्ड हिज केबिन। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्या है वो भी हम देख लेते हैं एक बार। देखो जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है वो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, एंड पजेसिव के बाद बहुत सारे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेसाइजिंग, सभी हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी या किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।